क्या एलियंस हमारे बीच छिपे हैं? तो देखो, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने एक पेपर पब्लिश की जिसमें उनका दावा है कि एलियन जीव हम इंसानों के बीच हमारे ही रूप में रह रहे हैं। यानी हो सकता है कि आपका इलाज कर रहा कोई डॉक्टर, चुनाव लड़ रहा कोई नेता, कोई आपका दोस्त, या शायद आप खुद ही वो एलियन बीइंग्स हो जो इंसानों के बीच छिपकर रह रहे हैं। लेकिन आखिर वैज्ञानिक इतना डरावना दावा क्यों कर रहे हैं? और आखिर क्यों हाल ही में दुनिया भर में बढ़ रही एलियन एक्टिविटीज को लोग इसी रिसर्च पेपर से जोड़कर देख रहे हैं? और आखिर क्यों पृथ्वी के अलास्का ट्रायंगल और पैसिफिक ओशन के डेविल ट्रायंगल में गायब होने वाले हजारों लोगों के पीछे इन्हीं हमारे बीच छिपकर रहने वाले एलियन बीइंग्स को जिम्मेदार माना जा रहा है? वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। ये विचार हमारे मन में हमेशा रहता है कि जिन तबाही मचा देने वाली या शांति ला देने वाली शक्तियों वाले बीइंग्स को हम भगवान कहते हैं, क्या वो सब हमारी ही इस दुनिया से थे, या वो किसी दूर ग्रह, किसी दूसरे यूनिवर्स के रियलिटी से हमारे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर आए थे? और आखिर क्यों अलग अलग धर्मों में हमारे भगवान को एक अलग दुनिया में रहने वाली एंटिटी की तरह दिखाया गया है? उदाहरण के लिए हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन सभी में भगवान को एक अलग दुनिया, जिसे स्वर्ग या हेवन कहा गया है, में रहने वाला बताया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्वर्ग या हेवन ब्रह्मांड के किसी एडवांस सिविलाइजेशन का घर है? क्या जिन भगवानों की आज हम पूजा करते हैं वे कभी पृथ्वी पर आए हुए एलियंस थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वी पर हमारे बीच रहना शुरू किया और उनकी शक्तियों को देखकर हमने उन्हें अपना भगवान बना लिया? तो साल 1988 में एरिक वॉन डेनिकेन ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था चैरियट्स ऑफ द गॉड्स, और इस बुक में इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया था कि क्या हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स जिनकी पूजा करते थे, या जिन दैवीय शक्तियों वाले भगवानों के ऊपर हमारे सभी धर्म बने हैं, कहीं वे एलियंस तो नहीं थे? और अगर हाँ, तो क्या आज भी इनमें से कुछ एलियंस हमारे बीच रहते हैं? इसका जवाब है शायद हाँ, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स के अनुसार ना, ये छिपे हुए एलियंस एक खास प्रोटोकॉल पर काम करते हैं जिसे ऑब्जर्वर हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके मुताबिक अगर कोई एडवांस्ड इंटेलिजेंस हमें स्टडी कर रही है तो उसका पहला प्रिंसिपल होगा कम बोलो ज्यादा देखो, यानी ओपन इंटरैक्शन नहीं बल्कि साइलेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे क्राउड में घुल जाना, ओशंस में वैनिश हो जाना, टनल्स में छिप जाना और हर डेटा स्ट्रीम को क्वाइटली मॉनिटर करना। और डरावनी बात यह है कि हमें दुनिया में ये सब अजीब पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो ऑब्जर्वर हाइपोथेसिस के रियल होने की ओर इशारा करता है। जरा इमेजिन करिए, आप एक सड़क पर चल रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो देखने में बाकी इंसानों की ही तरह बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन आपने इस भीड़ में नोटिस किया कि कुछ लोग यहाँ थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। उनका बात करने का तरीका आम इंसानों से अलग है, उनके चलने का तरीका, देखने का तरीका, ये सभी चीज आपके मन में शक पैदा करती है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वे दिखने में हमारे जैसे हैं। और हार्वर्ड का रिसर्च पेपर यही दावा करता है कि शायद एलियन बीइंग्स ऑलरेडी हम इंसानों के बीच हमारे ही रूप लेकर घूम रही है। क्योंकि सोच कर देखिए, अगर कोई हमारे बीच रह रहा हो और हमारी दुनिया को समझना चाहता हो तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? भीड़ का हिस्सा बनना, जहां हजारों लोग रोज गुजरते हैं और कोई नहीं पूछता कि आप कौन हैं। आपने इंटरनेट पर कई बार अजीब वीडियोस देखी होंगी जिनमें कुछ में कोई इंसान पलक झपकते ही कैमरा से गायब हो जाता है, तो कोई बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है, कोई डरावना और भूतिया बिहेव करता है। ज्यादातर समय हम इन सभी चीजों को एडिटिंग या आज के समय में एआई का कमाल कहकर नजरअंदाज करते हैं, पर सच्चाई ये है कि कई बार साइंटिफिक स्टडीज भी इन तरह की वीडियोस की रियलिटी या फेकनेस को प्रूव नहीं कर पाती। यानी ये पॉसिबल है कि इनमें से कुछ फुटेजेस रियल हो, ऐसी एलियन बीइंग्स की रियल फुटेजेस जो हम इंसानों के बीच रह रहे हैं, लेकिन गलती से उन्होंने कभी अपनी रियल आइडेंटिटी कैमरे के सामने लीक कर दी। और यह चीज सिर्फ सीसीटीवी तक ही सीमित नहीं है। कई बार हम इंसानों ने खुद अपनी आंखों से कई ऐसी अजीब चीजें देखी हैं जिन्हें अगर लोग बाकी दुनिया को बताते भी हैं तो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उदाहरण के लिए
पिछले कई दशकों से लगातार दुनिया भर में ये रिपोर्ट्स आ रही है कि प्लेन या फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स ने आसमान में अजीब से उड़ती हुई यूएफओज को समय समय पर देखा है। ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो किसी नोन एयरक्राफ्ट से मेल नहीं खाते और किसी भी रडार में दिखाई नहीं देते। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि अगर सच में हम इंसानों के बीच एलियंस रहते हैं और वो समय समय पर अपने यूएफओज का यूज पृथ्वी पर ट्रैवल करने के लिए करते हैं, तो आखिर इनका बेस कहाँ है? और जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्जर्वर हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर कोई सभ्यता हमारी नज़रों से बचकर रहना चाहती हो तो सबसे परफेक्ट जगह वही होगी जो हमारे लिए इनएक्सेसिबल हो, या तो महासागरों की ऐसी गहराई में जहां हम सरवाइव नहीं कर सकते यानी क्रशिंग डेप्थ, या फिर जमीन के नीचे ऐसी परत जहां कोई भी नहीं जाता। तो एक बार अमेरिका के इस हिस्से को देखिए, ये है अलास्का ट्रायंगल, पूरी पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, जिसे कई बार जमीन पर मौजूद बर्मुडा ट्रायंगल नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि पिछले 50 सालों में केवल इस जगह पर 20,000 से ज्यादा लोग अजीब और रहस्यमयी तरीके से गायब हुए हैं, जैसे कभी वे वहां पर थे ही नहीं। इनमें से कुछ यहाँ रहते थे, कुछ यहाँ काम करने आए थे, कुछ यहाँ घूमने आए थे, लेकिन अलास्का ट्रायंगल के अंदर आते ही यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्हें दोबारा किसी ने भी नहीं देखा। और सिर्फ यही जगह नहीं है, बल्कि समुद्र में भी ऐसी कई जगह हैं, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, जापान के पास पैसिफिक ओशन में मौजूद ड्रैगन्स ट्रायंगल, जहां अचानक लोग गायब हो जाते हैं, मानो वहां किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो, जिसमें अंदर जाने के बाद उन्हें वापस कभी भी आने नहीं मिलता। या शायद इन जगहों में ऐसा कुछ छुपा है जिसे देखने के बाद वे कभी वापस लौट कर नहीं आते। तो क्या पृथ्वी के ये रहस्यमयी प्लेसेस ही हम इंसानों के बीच छिपकर रहने वाले एलियंस के सीक्रेट बेसिस हैं? अगर हम हार्वर्ड की रिसर्च को सही माने तो हाँ, हमारी पृथ्वी पर मौजूद ये प्लेसेस इन एलियंस के छिपने के लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। और हमने समय समय पर कुछ ऐसे पैटर्न्स भी रिकॉर्ड किए हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो समुद्र के इन हिस्सों में ऐसा छुपा है जो हमारी इंसानी टेक्नोलॉजी या हमारी अंडरस्टैंडिंग से कहीं ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, इन अलग अलग आवाजों को सुनिए जिन्हें हमारे वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स ने समय समय पर पृथ्वी के अलग अलग समुद्रों में रिकॉर्ड किया है। इन सभी आवाजों में एक चीज कॉमन है, ये मिस्टीरियस डरावनी आवाजें समुद्र में रहने वाली किसी जीव की नहीं है, लेकिन फिर भी इन आवाजों में एक मैकेनिक मशीन की तरह खास पैटर्न है। कई बार यह बार बार रिपोर्ट होती देखी गई है, और ये सिर्फ आवाजें नहीं है, कई बार सोनार इमेजेस पर ऐसे शेप्स भी दिखे हैं जो कुछ सेकंड्स के लिए स्थिर रहते हैं, फिर अचानक वर्टिकल स्पीड से ऊपर या नीचे गायब हो जाते हैं। और सिर्फ जीवन की सतह या समुद्र की गहराई ही नहीं, बल्कि कई देशों में अबैंडन्ड माइंस और सील्ड टनल्स में रिसर्चर्स ने मैग्नेटिक एनोमलीज डिटेक्ट की है, जहां नॉर्मल कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड स्मूथ कर्व दिखाता है, लेकिन कभी कभी इन जगहों पर अचानक शार्प स्पाइक्स मिलते हैं, जैसे कोई बड़ा मेटालिक स्ट्रक्चर जमीन के अंदर हिल रहा हो। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन सभी को लेकर वैज्ञानिक आज तक ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये आवाजें और दूसरी एनोमलीज पृथ्वी के इन हिस्सों में क्यों और कैसे हो रही है। तो क्या यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि शायद ये आवाजें और बाकी मिस्टीरियस चीजें समुद्र और पृथ्वी के इन हिस्सों में छिपे उन्हीं एलियन बेसेस से आ रही हैं, जहां एलियंस छुप कर रहते हैं या फिर अपने यूएफओज और दूसरी एडवांस्ड मशीन्स ऑपरेट करते हैं। एक फेमस कॉन्स्पिरेसी राइटर डेविड इक ने भी इसी कॉन्सेप्ट पर अपनी एक फेमस थियोरी दी है, जिसे रेप्टिलियन कॉन्स्पिरेसी थियोरी के नाम से जाना जाता है। ये कहती है कि पृथ्वी के ज्यादातर पावरफुल वर्ल्ड लीडर्स असल में शेप शिफ्टिंग रेप्टिलियन एलियंस है। इनके मुताबिक रेप्टिलियंस ने हजारों सालों से मानवता को कंट्रोल किया है, और वे हमेशा से अपनी एलियन शक्तियों के प्रयोग से इंसानों के बीच पावरफुल पोस्ट्स हासिल करते हैं, ताकि उनका कंट्रोल इंसानों पर हमेशा बना रहे। और आपको जानकर शौक लगेगा कि साल 2013 में हुए एक सर्वे में करीब 12 मिलियन अमेरिकन्स ने माना कि वे डेविड इक की इन बातों से सहमत है, और उन्हें भी यकीन है कि हमारी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स में बड़ी संख्या शेप चेंजिंग एलियंस की है।
यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि यही पावरफुल वर्ल्ड लीडर्स हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हम इंसान कभी भी एलियंस के सच को ना जाने। इसीलिए वे समय समय पर अपनी पावर का यूज करके ऐसे एविडेंस और रिपोर्ट्स को छुपा लेते हैं जो उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आने दे। फॉर एग्जाम्पल साल 1947 रॉसवेल इंसिडेंट, जहां एक किसान ने दावा किया कि उसके खेत में एक यूएफओ क्रैश हुआ था, और शॉकिंगली जब ये बात अथॉरिटीज को पता चली तो उस यूएफओ क्रैश साइट को पूरा सील कर दिया गया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस जगह हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया। इवन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खुद मिलिट्री ऑफिशियल्स ने माना कि इस क्रैश साइट से उन्होंने एक यूएफओ को रिकवर किया है। पर कुछ ही घंटों में आर्मी अपनी स्टेटमेंट से पलट गई और बाद में कहा गया कि वो बस एक वेदर बलून था, मानो उन्हें प्रेशर दिया गया हो कि वे सच्चाई को छुपाए। इसके अलावा नासा ने समय समय पर ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जो डेडिकेटेड थे पृथ्वी पर हो रही एलियन एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए। लेकिन नासा या दुनिया की हर स्टडी में चाहे उन्हें कितनी भी अजीब चीजें क्यों ना मिल जाए, अंत में बस एक ही कंक्लूजन सामने आता है, अनएक्सप्लेन्ड। मानो कुछ भी कर लो, जवाब फिक्स है, जो ऊपर से आना है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट लीडर्स एलियन एक्टिविटी को किस हद तक छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है साल 1950s के दौरान हुए कई यूएफओ साइटिंग्स इंसिडेंट्स में, जहां कई लोगों ने यह दावा किया कि जब उन्होंने आसमान में एलियन एक्टिविटीज को देखी, उसके बाद ही उनके पास कुछ अजीब से दिखने वाले ब्लैक कोट पहने लोग आए और उन्होंने उन्हें यह कन्विंस करने की कोशिश की कि जो आपने देखा है वो सब नेचुरल है। और जब वे नहीं माने तो उन्हें चुप रहने और यूएफओ देखने की बात को छुपाने के लिए प्रेशराइज किया गया, मानो जैसा वो नहीं चाहते थे कि दुनिया एलियन एक्टिविटीज के बारे में जाने। इस तरह की घटनाएं साल 1950s में इतने लोगों के साथ हुई और इतने लोगों को इन ब्लैक कोट वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने धमकाया कि लोगों ने इन ब्लैक कोट वाले लोगों को भी एक नाम दे दिया जो एलियन एक्टिविटी के बाद दिखते थे, और वो नाम था मेन इन ब्लैक। तो क्या सच में सीक्रेटली हम इंसान किसी एलियन रेस द्वारा कॉलोनाइज हो चुके हैं? और अगर हाँ, तो ये एलियन बीइंग्स कौन है और क्यों कई थियरीज इन एलियन बीइंग्स को पृथ्वी की ही एक लॉस्ट सिविलाइजेशन बताती है? तो देखो, ये तो अब लगभग साफ है कि दुनिया में कई अनएक्सप्लेन्ड चीजें लगातार होती रहती हैं और संभव है कि ये हमारे बीच छिपे एलियन बीइंग्स का ही काम है। ये भी लगभग क्लियर होता जा रहा है कि शायद इन एलियंस का मकसद धीरे धीरे हमें कॉलोनाइज करना या खत्म करना है। और आज दुनिया की जो सिचुएशन है, जिस तरह वर्ल्ड लीडर्स लगातार वॉर में उतरकर इंसानियत को खत्म करने की कगार पर ले जा रहे हैं, जहां हम न्यूक्लियर वॉर से सिर्फ एक कदम दूर है, उसे देखकर लगता है कि शायद ये एलियंस अपनी स्ट्रैटेजी में काफी हद तक सफल भी रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ सवाल है, कुछ कंफ्यूजन्स, खास करके इन एलियंस के ओरिजिन को लेकर, जहां इनके ओरिजिन को 4 थियरीज में डिवाइड किया गया है और हर थियरी एक दूसरे से अलग है। तो देखो, पहली थियरी कहती है अगर हमारे बीच एलियंस छिपे हैं तो वे सभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ही होंगे, यानी ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह से आई सभ्यता। और जरूरी नहीं है कि ये एंटिटीज 1000 लाइट ईयर्स या किसी दूर की गैलेक्सी से पृथ्वी पर आई हो। पॉसिबली हो सकता है कि ये हमारे किसी नज़दीकी स्टार सिस्टम से यहाँ पर पहुंची हो, जहाँ लाइफ एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी हो। और वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो ये पॉसिबल भी है, क्योंकि साइंस मानता है कि हमारी गैलेक्सी में लाखों ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां लाइफ के लिए एक परफेक्ट हैबिटेबल कंडीशन मौजूद है। ऐसे में अगर उनमें से सिर्फ एक ने भी इंटरस्टेलर ट्रैवल मास्टर कर लिया होगा तो उसके लिए यहाँ पहुंचना काफी आसान बात होगी। दूसरी थियरी को क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। ये कहती है कि शायद हम इंसानों से पहले कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन पहले से ही अर्थ पर थी, जो इतनी एडवांस थी कि वो खुद को पूरी तरह छुपा ले। और अगर ये थियरी सच है तो शायद एटलांटिस जैसी खोई हुई कहानियां सिर्फ मिथ्स नहीं है, बल्कि हो सकता है कि हार्वर्ड की रिसर्च जिन अनएक्सप्लेन्ड चीजों के बेस पर एलियंस के ह्यूमंस के बीच होने की बात कर रही है, वो सब करने वाले ये एटलांटियंस ही हो, जो आज भी समुद्र के नीचे किसी अंडरग्राउंड बेस से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी और भी माइंड बेंडिंग है, टाइम ट्रैवलर्स।
कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि जो मिस्टीरियस बीइंग्स हमारे बीच मौजूद है ना, वे फ्यूचर के ह्यूमंस हो सकते हैं। उनके बड़े सिर, पतले शरीर और बड़ी आंखें शायद एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस हैं जो शायद फ्यूचर में टाइम ट्रैवल अचीव कर चुके हों और भविष्य के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही शायद समय समय पर उन्हें टाइम ट्रैवल से समय में पीछे आना पड़ता हो, जिसके बाद जब उनकी एग्जिस्टेंस रिकॉर्ड होती है और आज की दुनिया उनकी एडवांस टेक और यूएफओस को देख लेती है तो उन्हें वो एलियन एक्टिविटी जैसी लगती है। और चौथी और आखिरी एक्सप्लेनेशन जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है, उसके मुताबिक रिसर्चर्स का कहना है कि हो सकता है कि पृथ्वी के जिन हिस्सों में हम अजीब एनोमलीज या लोगों की डिसअपीयरेंस रिकॉर्ड करते हैं ना, वहां एक्चुअली इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स हो, जहां से दूसरे डायमेंशन में रहने वाले बीइंग्स पृथ्वी पर आते हो। यानी दुनिया भर में हो रही अजीब चीजों के पीछे हमारे ब्रह्मांड के एलियंस नहीं बल्कि कोई एडवांस इंटर डायमेंशनल बीइंग्स हैं। यानी इन 4 थियरीज में से उनका ओरिजिन जो भी हो, पर ये सब थियरीज और हार्वर्ड की यह रिसर्च इस बात को लेकर श्योर है कि वो हमारे आसपास मौजूद है और ये एलियंस हमारी हर बड़ी डिसीजन को अपनी पॉलिटिकल पावर के जरिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं, और हम चाहकर भी अपने बीच छिपे इन एलियंस का पता नहीं लगा सकते। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको हार्वर्ड की इस रिसर्च के बारे में क्या लगता है? क्या आप भी मानते हैं कि हमारी दुनिया में होने वाली अजीब घटनाओं के पीछे हमारे बीच छिपकर रहने वाले किसी एलियन बीइंग्स का हाथ है? और अगर हाँ ऐसा है तो आपको क्या लगता है कि क्या वो किसी और ग्रह से यहाँ आए हैं या किसी और डायमेंशन से या फिर किसी और टाइम से? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट में शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है प्लूटो पर हम इंसानों का बेस कैसा होगा। क्या हम भविष्य में प्लूटो पर रह सकते हैं? क्या प्लूटो को हम एक इंटरस्टेलर बेस में तब्दील कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जाकर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।